आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाउटनेट। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 मार्केटिंग थ्रू एनसीईआरटी। तो आज हम फोकस करते हैं प्रोडक्ट मिक्स के एलिमेंट ब्रांडिंग पर। ब्रांडिंग जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन होते हैं मार्केटर्स के लिए, that a marketer has to take in the area of product is in respect of branding. He has to decide whether the firm's products will be marketed under a brand name or a generic name. मार्केटर को कई सारे डिसीजंस लेने होते हैं अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो उसको ये एक ब्रांडिंग से रिलेटेड भी डिसीजंस लेने होते हैं। उसको ये डिसीजन लेना होता है कि उसके प्रोडक्ट को मार्केट में ब्रांड नेम से प्रेजेंट करना है या फिर जेनेरिक नेम से। जेनेरिक नेम्स क्या होते हैं? जेनेरिक नेम रेफर्स टू द नेम ऑफ द होल क्लास ऑफ प्रोडक्ट। होल क्लास ऑफ प्रोडक्ट इन द सेंस कि उस प्रोडक्ट के पूरे प्रोडक्ट को जो रिप्रेजेंट कर रहा हो उसको हम जेनेरिक नेम कहते हैं। जैसे कि एक बुक है, ठीक है, तो वो बुक उस हर चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि जिसमें पेजेस इंक्लूड हो बहुत सारे और जिसका कवर हो, तो हम उस हर चीज़ को बुक कहेंगे। तो ऐसे जो होल नेम को प्रेजेंट करे उसको कहते हैं हम जेनेरिक नेम। जैसे कि रिस्ट वॉच। अब रिस्ट वॉच का मतलब क्या है? जो हम अपने रिस्ट में पहनते हैं और जो वॉच का काम करती हो, तो उनको हम रिस्ट वॉच कहेंगे। जैसे कि टायर हो गया, इसी तरीके से कैमरा हो गया, टॉयलेट सोप हो गया, एक्सेट्रा। We know that a camera is a lens surrounded by plastic or steel from all sides and having certain other features such as flash gun and so on. हम सब जानते हैं कि कैमरा है, उसमें लेंसेज होते हैं जो कि प्लास्टिक से या फिर स्टील से सारे चारों साइड से कवर रहता है, जिसके कुछ फीचर्स होते हैं, उससे हम पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि कैमरा है उसका जेनेरिक नेम है उस प्रोडक्ट का। ठीक है, सिमिलरली बुक इज़ अ बंच ऑफ पेपर्स विच आर इन अ बाउंड फॉर्म on which some useful information about a subject is printed. हम सब जानते हैं कि बुक क्या है? बंच ऑफ पेपर्स है जिसके ऊपर कवर्स होता है और जिसमें हम कुछ नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो बुक एक हो गया जेनेरिक नेम। Thus, all products having these characteristics would be called by the generic name such as camera or book. If products were sold by generic names, it would be very difficult for the marketers to distinguish their products from that of their competitors. अगर कोई मैन्युफैक्चरर या फिर कोई भी मार्केटर अपने प्रोडक्ट को जेनेरिक नेम के साथ मार्केट में रिप्रेजेंट करता है, तो वो अपने प्रोडक्ट को अपने कंपटीटर वाले प्रोडक्ट से कभी भी डिफरेंट नहीं कर दिखा पाएगा, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा उनके बीच में। मान लो कि बुक्स आती हैं अगर, या फिर कैमरास बिकते हैं मार्केट में, तो कैमरा सिर्फ कैमरा के नाम से ही बिके और इसके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तीन हैं कम पूरे मार्केट में। मान लो तीन मैन्युफैक्चरर्स हैं कैमरा के, तो कंज्यूमर क्या करेगा? सेलर के पास जाएगा और बोलेगा कि मुझे कैमरा दे दो, तो वो सेलर कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएगा कि आपको कौन सी कंपनी का कैमरा चाहिए? कैमरा तो कैमरा है, वो कोई सा भी दिखा दो, है ना? तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है मार्केटर के लिए कि वो अपने प्रोडक्ट को अलग दिखा सके सेम अपने कंपटीटर से। दस मोस्ट मार्केटर्स गिव अ नेम टू दियर प्रोडक्ट। ज़्यादातर मार्केटर्स अपने प्रोडक्ट का एक नाम रख देते हैं, विच हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड डिस्टिंग्विश दियर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कंपटीटर्स प्रोडक्ट, जिसकी हेल्प से हम उस कंपनी के प्रोडक्ट को, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को दूसरे सेम प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई करके डिफरेंट कर सकते हैं, डिफरेंसेस देख सकते हैं। और इसी प्रोसेस को हम ब्रांडिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम और अ साइन और अ सिंबल एक्सेट्रा टू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के भी कई सारे आइटम्स होते हैं, रिलेटेड आइटम्स, टर्म्स होते हैं, जैसे कि ब्रांड हो गया, ब्रांड नेम हो गया, ब्रांड साइन हो गया, और भी कई चीज़ें होती हैं। ठीक है, जिनकी हेल्प से हम मार्केट में जाके सेम प्रोडक्ट को डिफरेंटली देख सकते हैं। सेम प्रोडक्ट इन द सेंस सेम जेनेरिक नेम वाले। अगर कैमरा एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, मान लो कि एक कैमरा है, तो हम इसको डिफरेंटली देख सकते हैं मार्केट में जाके कि वो कैमरा कैनन का है या सोनी का है ना? तो ये सोनी और कैनन क्या हो गए? उनके ब्रांड नेम्स हो गए। दीज आर कॉल्ड ब्रांड नेम्स। ठीक है, और कैमरा जो हो गया वो हमारा हो गया जेनेरिक नेम, जो कि जनरली सब जानते हैं। ठीक है,
तो इसके टर्म्स रिलेटिंग पर आ जाते हैं। पहला टर्म है हमारा ब्रांड। अ ब्रांड इज अ नेम, term, sign, symbol, design or some combinations of them used to identify the products. ब्रांड कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी साइन हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है, डिज़ाइन हो सकता है, या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ देम जिसको बनाया जाता है अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग दिखाने के लिए। Goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of the competitors. अपने competitor से अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट दिखाने के लिए ब्रांड नेम का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, some of the common brands are Bata, Lifebuoy, Dunlop, Hotshot and Parker. कई सारे ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, लाइक बाटा एंड लाइफबॉय। लाइफबॉय क्या बनाते हैं? सोप। ठीक है, अब सोप जो हो गया वो हमारा हो गया जेनेरिक नेम। ठीक है, सब जानते हैं सोप होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है, जिसको हम बाथिंग के लिए यूज करते हैं, है ना। लेकिन सोप कई सारे ब्रांड्स का आता है, लाइफ बॉय का भी आता है, डेटॉल का भी आता है, लक्स का भी आता है ना, कई सारे। तो हम डिफरेंट कर सकते हैं, इनके बीच के डिफरेंसेस देख सकते हैं कि लाइफ बॉय का सोप कितना अच्छा और कितना यूज़फुल होता है, या फिर डेटॉल का सोप कैसा होता है, या फिर लक्स का सोप कैसा होता है ना। तो ये हम कैसे कर पा रहे हैं? इनके ब्रांड नेम की वजह से। ठीक है, ब्रांड इज अ comprehensive term which has two components, brand name and brand mark. ब्रांड एक comprehensive term है जिसके टू components होते हैं। ब्रांड नेम कहते हैं एक component को, और सेकेंड वन इज ब्रांड मार्क। जैसे कि एशियन पेंट्स का एग्जांपल ले, तो एशियन पेंट्स का उसका सिंबल आपने देखा होगा, गट्टू ऑन इट्स बैक लिखा रहता है बॉक्स पे। ठीक है, तो वो उसका ब्रांड मार्क है और एशियन पेंट्स उसका ब्रांड नेम है। दिस इज ब्रांड नेम एंड दिस इज ब्रांड मार्क। ठीक है, अब ये हो गया ब्रांड के बारे में। ब्रांड नेम क्या होता है? ब्रांड नेम इज दैट पार्ट ऑफ अ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन इज कॉल्ड अ ब्रांड नेम। जिसको हम बोल सकते हैं वो हो गया ब्रांड नेम, और जिसको हम देख सकते हैं वो हो गया हमारा ब्रांड मार्क। इन अदर वर्ड्स, brand name is verbal component of a brand. For example, Asian Paint, Saffola, Maggi, Lifebuoy, Dunlop, अंकल चिप्स आर द ब्रांड नेम्स। ब्रांड नेम्स होते हैं जो हम इजीली बोल सकते हैं, देखते ही बोल देते हैं, जैसे कि लेज हो गया, सफोला हो गया, मैगी हो गया, ये होते हैं इनके ब्रांड्स नेम किसी भी प्रोडक्ट के। ठीक है, देन आता है ब्रांड मार्क, दैट पार्ट ऑफ अ ब्रांड विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बट विच इज नॉट अटरेबल इज कॉल्ड ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं अपने माइंड में, बट उसको बोल नहीं सकते। ठीक है, सिर्फ देख सकते हैं। इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, डिज़ाइन, डिस्टिंक्ट, कलर स्कीम और लेटरिंग। ये किसी भी डिज़ाइन में हो सकता है, लेटरिंग में हो सकता है, लाइक किसी भी कलर में भी ये साइन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द गट्टू ऑफ एशियन पेंट्स और डेविल ऑफ ओनिडा और सिंबल ऑफ योकश्मा ऑफ LIC और फोर फिंगर्स एंड अ पाम ऑफ NSN आर ऑल ब्रांड मार्क्स। मतलब जितने भी आपने सिंबल्स देखे होंगे, जैसे कि एशियन पेंट्स पे गट्टू का एक सिंबल बना रहता है, लिखा रहता है, बड़े बड़े लेटर्स में लिखा रहता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा ब्रांड मार्क, जिसको हम देखते ही पहचान जाते हैं कि ये उस ब्रांड नेम का प्रोडक्ट है। जैसे कि हम गट्टू को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये एशियन पेंट्स का है। ठीक है, देन बात करते हैं ट्रेडमार्क की। अब ट्रेडमार्क क्या होता है? A brand or a part of a brand that is given legal protection is called trademark. ट्रेडमार्क हम उसको कहते हैं जब हम अपने ब्रांड नेम या फिर ब्रांड मार्क का लीगल प्रोटेक्शन उसको दे देते हैं, लीगली प्रोटेक्ट करवा देते हैं। द प्रोटेक्शन इज गिव अगेंस्ट इट यूज बाय अदर फर्म। प्रोटेक्शन देना इन द सेंस कि जो भी हमने ब्रांड मार्क या ब्रांड नेम चूज कर लिया है हमारी कंपनी ने, अब वो सेम ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क कोई और कंपनी यूज़ नहीं कर सकती है। तो इस चीज़ पर लीगली प्रोटेक्शन मिल जाती है, जिसको हम ट्रेडमार्क कहते हैं। ठीक है, Thus, the firm which got its brand registered gets the exclusive right for its use. बस क्या करना होता है, कंपनी को अपने ब्रांड नेम को रजिस्टर करवाना होता है, अपने ब्रांड मार्क को भी रजिस्टर करवाना होता है, देन उसके पास सारे राइट्स होते हैं उनको यूज़ करने के लिए। In that case, no other firm can use such name or mark in the country. पूरी कंट्री में कोई अदर फर्म उसके जैसा ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क यूज़ नहीं कर सकती है। ठीक है,
Though branding adds to the cost, example to the cost of packaging, labeling, legal protection and promotion. It provides several advantages to the sellers as well as consumers. Branding के भी कई सारे advantages होते हैं. एडवांटेजेस पढ़ते हैं. एडवांटेजेस टू द मार्केटर. मार्केटर को पहला एडवांटेज क्या है? इट इनेबल्स मार्केटिंग प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन. सबसे बड़ा एडवांटेज है ब्रांडिंग का कि मार्केटर को प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन मिल जाती है. वो अपने प्रोडक्ट को दूसरे कॉम्पिटिटिव फर्म के प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट कर सकता है. ठीक है. ब्रांडिंग हेल्प्स firm in distinguishing its product from that of its competitor. This enables the firm to secure and control the market for its product. अपने ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क की वजह से वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सिक्योर कर देता है कि कोई और कम्पिटिटिव फर्म उसके जैसा सेम नेम यूज़ नहीं कर सकती और उसका जो प्रोडक्ट होगा कंपनी का वो अलग दिखेगा उसके कंपिटिटर्स के प्रोडक्ट से. ठीक है. नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? इट हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम्स. ब्रांड नेम से एडवर्टीजमेंट भी होता है. कैसे? अ ब्रांड एड्स अ फर्म इन इट्स एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम्स. विदाउट अ ब्रांड नेम the advertiser can only create awareness for the generic product and can never be sure of the sale of his product. अगर ब्रांड नेम नहीं होगा तो एडवर्टाइज़र जो एडवर्टाइज कर रहा होगा वो सिर्फ उसके जेनेरिक प्रोडक्ट को ही दिखा सकता है. जैसे कि मान लो एक कैमरा कोई कंपनी बना रही है तो वो उसका ऐड कैसे करेगा कि हाँ ये हमारा कैमरा है. तो कैमरा तो और भी कंपनीज का है तो हम कैसे माने कि आपकी फर्म का जो कैमरा है वो ज़्यादा अच्छा है. तो इसीलिए फर्म क्या करती है अपने फर्म के प्रोडक्ट का एक अलग नाम रख देती है. मान लो अगर कैनन का एग्जांपल लें तो कैनन कैमरास बनाती है तो कैनन ने अपने जेनरिक नेम कैमरे का क्या करा प्रोडक्ट का नाम रखा कैनन एंड अपने प्रोडक्ट को अपने कंपिटिटिव फर्म से डिफरेंट दिखाया कि हमारे कैमरे में ये सारे फीचर्स हैं जो कि अलग दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से डिफरेंट है. ठीक है. तो इससे एक हेल्प मिलती है कि एडवर्टीजमेंट हो जाता है प्रोडक्ट का. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? डिफरेंशियल प्राइसिंग. Branding enables a firm to charge different price for its product than that charged by its competitor. ब्रांडिंग से ये एक फ़ायदा मिल जाता है मार्केटर को कि वो अपने प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट चार्ज कर सकता है. अगर उसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा क्वालिटी का है तो वो अपने प्रोडक्ट को महंगा बेच सकता है मार्केट में. दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ इट्स कस्टमर्स लाइक अ ब्रांड एंड बिकम अ हैबिचुअल ऑफ इट. ये भी होता है कि कस्टमर्स किसी किसी ब्रांड के हैबिचुअल हो जाते हैं. ठीक है. मान लो अगर क्लोथ्स का एग्जांपल लें तो क्लोथ्स बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं है ना. ज़ारा के भी क्लोथ्स आते हैं और वेरामोडा के भी क्लोथ्स आते हैं. तो जो कस्टमर जिस ब्रांड के हैबिचुअल होते हैं वो वहीं से उन कपड़ों को ख़रीदना पसंद करते हैं. तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के मार्केटर अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई कर देते हैं और अपने कंपटीटर फर्म से डिफरेंट चार्ज करते हैं. ठीक है. दे डू नॉट माइंड पेइंग अ लिटिल हायर फॉर इट. कस्टमर्स कभी माइंड नहीं करते कि मुझे इस प्रोडक्ट के लिए हाई पे करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें एक स्टेटस सिंबल भी तो मिल रहा होता है ना कि हाँ उन्होंने अच्छे ब्रांड का सामान खरीदा है. इसलिए वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं होते अपने प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा हायर प्राइस पे करने में. ठीक है. नेक्स्ट हमारा बेनिफिट क्या है? ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट. मार्केटर को एक अपना नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराने में बहुत ही ईजी होता है. If a new product is introduced under a known brand, it enjoys the reflect glory of the brand and is likely to get off to an excellent start. उसको एक excellent start मिल जाता है उस न्यू प्रोडक्ट को. मान लो कि कुरकुरे है. ठीक है. कुरकुरे ब्रांड है. अगर वो कोई न्यू फ्लेवर या फिर अपने ही ब्रांड का कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करता है मार्केट में इंट्रोड्यूस कराता है तो हम काफ़ी ज़्यादा वेल नोन्ड है कुरकुरे को लेकर. हमारे माइंड में ये इमेज बनी हुई है कि कुरकुरे का प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा है ना. तो उसकी एक ऑलरेडी गुडविल बनी हुई है. उस वजह से कंपनी को अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने में आसानी होती है. ठीक है. Thus, many companies with established brand name decided to introduce new products in the same name. For example, Food Specialty Limited had a successful brand Maggi. मैगी का एग्जाम्पल लें तो मैगी नूडल्स बनाती है. देन इट एक्सटेंडेड दिस नेम टू मैनी ऑफ इट्स न्यू प्रोडक्ट लाइक
टोमेटो केचप आया मैगी का, सूप आया मैगी का, मैगी मसाला आया, ठीक है। तो हमारे माइंड में क्या आया कि ये मैगी का प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल अच्छा होगा, हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होगा, हर चीज़ में ये अच्छा होगा ये प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे माइंड में ये इमेज बनी हुई है जिसको हम गुडविल कहते हैं। तो मैगी कंपनी की ये इमेज बनी हुई है कि मैगी का प्रोडक्ट है तो वो अच्छा ही होगा, ठीक है। Similarly, Samsung extended the brand name of its television to washing machines and other durable products like microwave oven. अब सैमसंग ने भी अपने कई सारे प्रोडक्ट निकाले, तो अगर प्रोडक्ट सैमसंग का है तो हमारे लिए एक विश्वास की बात है कि वो प्रोडक्ट अच्छा ही होगा, ठीक है। ये हो जाता है, मार्केटर को एक फ़ायदा मिल जाता है ब्रांड नेम की वजह से, ठीक है। तो ये तो हो गई मार्केटर्स के एडवांटेजेस की बात। अब देखते हैं कस्टमर्स को क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं ब्रांड नेम होने के। तो पहला एडवांटेज है हमारा हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब अगर मार्केटर को फ़ायदा मिल रहा है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए तो कस्टमर्स को भी तो मिलेगा ना। ब्रांडिंग हेल्प्स द कस्टमर्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल, if a person is satisfied with a particular brand of a product, say tea leaves or detergent soap, he need not make a close inspection every time he has to buy that product. अगर मान लो कि हमें मान लो एरियल के प्रोडक्ट पर भरोसा है, तो हमारे माइंड में ये इमेज रहेगी कि अगर एरियल का प्रोडक्ट है, एरियल सर्फ डिटर्जेंट है, तो वो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा क्योंकि उसकी गुडविल बहुत अच्छी बनी हुई है मार्केट में। तो हम उस पर ज़्यादा इंस्पेक्शन नहीं करेंगे कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या ख़राब है, ठीक है। तो ब्रांड नेम होने से ये एक फ़ायदा हो जाता है कि हम अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसी जैसे सेम प्रोडक्ट से, ठीक है। 10 ब्रांडिंग ग्रेटली फैसिलिटेट्स रिपीट परचेज ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हमें वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है, जिस ब्रांड का प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो कस्टमर्स क्या करते हैं, बार बार उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, इवन हैबिचुअल हो जाते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एंश्योर्स क्वालिटी। ब्रांडिंग इंश्योर्स अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर कोई चीज़ ब्रांड की होती है तो हमारे माइंड में सबसे पहली चीज़ आती है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, है ना। thus whenever there is any deviation in the quality, the customers can have recourse to the manufacturer or the marketer. अगर कोई भी कमी रह जाती है क्वालिटी में तो मार्केटर्स को हम कंप्लेन भी कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर्स के पास कंप्लेन कर सकते हैं कि आपका ये प्रोडक्ट ख़राब है, और वो हमें रिप्लेस करके भी देते हैं। क्योंकि अगर कंपनी ऐसा नहीं करेगी, कस्टमर्स के साथ अगर कॉपरेट नहीं करेगी, तो उनका प्रोडक्ट तो चलेगा ही नहीं मार्केट में। अब अगर मेरा कोई प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है और मैं उसके मैन्युफैक्चरर को कंप्लेन करती हूँ और मैन्युफैक्चरर बोल दे कि नहीं ऐसा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप रखो इसे, तो अब मेरे माइंड में तो बेकार इमेज बन जाएगी ना कि अरे मैं इस ब्रांड का भी प्रोडक्ट खरीदूंगी नहीं, ये तो कॉपरेट ही नहीं करते हैं हमारे साथ। बट अगर यही इसी की वजह वो मेरे साथ कॉपरेट करे और मेरे को न्यू सामान रिप्लेस करके दे दे, तो मेरे माइंड में इमेज बन जाएगी कि इस प्रोडक्ट के, इस ब्रांड के जो काम है वो काफ़ी अच्छे हैं और मैं बार बार वहीं से परचेज करूँगी अपनी कोई भी चीज़ मुझे परचेज करनी होगी तो, ठीक है। दिस बिल्ड्स अप कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर्स एंड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इससे क्या होगा, सेटिस्फेक्शन जो होती है कस्टमर्स की वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, स्टेटस सिंबल। सबसे बड़ी बात आ जाती है स्टेटस सिंबल की। अगर हम ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम ये दिखाते हैं कि हम अच्छे स्टेटस के लोग हैं, तभी हम ब्रांड का सामान खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट जितने भी होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं नॉर्मल प्रोडक्ट से, है ना। सम ब्रांड्स बिकम स्टेटस सिंबल बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी, क्योंकि ब्रांडेड सामान की क्वालिटी अच्छी होती है। अब अगर मेकअप प्रोडक्ट्स की बात करें तो लैक्मे का प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा रहता है। अगर मान लो लैक्मे का प्रोडक्ट मैं लूँ, तो अगर वो प्रोडक्ट कोई सा भी हो, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे लिपस्टिक हो, चाहे काजल हो, अगर वो लैक्मे का है तो मेरे माइंड में ये इमेज है कि वो प्रोडक्ट अच्छा ही होगा, है ना। और इसी की जगह अगर मैं डुप्लीकेट कोई सा भी प्रोडक्ट ले लूँ जो कि डुप्लीकेट हो, तो मेरे को बहुत कन्फ्यूज़न होगी कि यार मैं ये प्रोडक्ट खरीदूँ या ना खरीदूँ, ना ही मेरा इससे कोई स्टेटस मेंटेन रहेगा। बट अगर मैं अच्छी कंपनी का सामान यूज़ कर रही हूँ तो मार्केट में एक स्टेटस बन जाता है लोगों में, सोसाइटी में, ठीक है। देन the consumer of those brands of products feel proud to using them and adds to the level of satisfaction of the customer. इससे हमारे satisfaction को काफ़ी सुकून मिलता है, लाइक हम सेटिस्फाई हो जाते हैं उस प्रोडक्ट को यूज़ करके, ठीक है। काफ़ी नाम होता है कि हाँ मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, ना कि डुप्लीकेट, ठीक है। तो ये फ़ायदे होते हैं ब्रांड नेम होने से कस्टमर्स को और मार्केटर्स को, ठीक है।
अब ये तो बात हो गई कि ब्रांड के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, एक ब्रांड नेम अवेलेबल होने से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं मार्केटर को और कस्टमर को, है ना। लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने चाहिए एक गुड ब्रांड नेम के, जिनसे कि ये सारे एडवांटेजेस हमें मिल सके, मार्केटर को भी और कस्टमर्स को भी। ठीक है, चूजिंग द राइट ब्रांड नेम इज़ नॉट एन ईजी डिसीजन। एक राइट ब्रांड नेम जो कि सुटेबल हो, जिसकी गुडविल अच्छी बन जाए, ये भी काम ईजी नहीं होता है। ठीक है, what makes this decision important is the fact that once a brand name is chosen and the product is launched in the market, changing the brand name is very difficult. कोई भी ब्रांड नेम अगर मार्केट में लॉन्च हो जाता है एक बार, तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल काम है। मान लो कि एक फूड प्रोडक्शन में जो मैगी नाम से ब्रांड है लॉन्च हो गया, अगर मैगी ब्रांड नेम अपना चेंज कर दे, मैगी से हटाकर कुछ और कर दे, तो हम पहली बात तो यही सोचेंगे कि अरे ये मैगी का प्रोडक्ट नहीं, ये कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट है और हम उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे नहीं। ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड मार्केट में बिल्कुल कम हो जाएगी, बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये एक बहुत डिफिकल्ट काम होता है कि ब्रांड नेम चेंज करना, या फिर एक ऐसा ब्रांड नेम रखना जो कि लोगों को ईजिली विश्वास दिला सके कि हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है। ठीक है, सो गेटिंग इट राइट द फर्स्ट टाइम इज़ वेरी एसेंशियल। अगर फर्स्ट टाइम ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहली बार में हमारा ब्रांड नेम काफ़ी एसेंशियल हो, एकदम अच्छा सा हो। ठीक है, फॉलोइंग आर सम ऑफ द कंसिडरेशंस विच शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल चूजिंग अ ब्रांड नेम। पहला क्या है, द ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट, ईजी टू प्रोनाउंस, स्पेल, रिकॉग्नाइज एंड रिमेंबर। ब्रांड नेम हमेशा शॉर्ट होना चाहिए, प्रोनाउंस करने में ईजी होना चाहिए, ताकि हमारे छूटते हमारे मुंह पे उसका नाम आ जाए, ऐसा ऐसा नाम होना चाहिए ब्रांड नेम। ठीक है, जिसकी हमें स्पेलिंग भी तुरंत याद हो जाए। ठीक है, और हम अपने माइंड में रिकॉग्नाइज भी कर सके काफ़ी लंबे टाइम तक, रिमेंबर कर सके। जैसे कि पॉन्ड्स, वीआईपी, रिन, विम एक्सेट्रा, बहुत सारे ब्रांड नेम्स होते हैं, हर प्रोडक्ट के अपने अपने ब्रांड्स नेम होते हैं। ठीक है, जैसे कि पॉन्ड्स हो गया, पॉन्ड्स की क्रीम आती है, पाउडर आता है। ठीक है, ये काफ़ी शॉर्ट भी है और इजी टू प्रोनाउंस भी है, स्पेल भी और रिकॉग्नाइज भी है, माइंड में हमें बहुत टाइम तक याद रहता है कि हाँ पॉन्ड्स के प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, सेकेंड फीचर क्या है, अ ब्रांड नेम शुड सजेस्ट द प्रोडक्ट्स बेनिफिट्स एंड क्वालिटीज, इट शुड बी अप्रोप्रिएट टू द प्रोडक्ट्स फंक्शन। ब्रांड नेम हमेशा ऐसा होना चाहिए जो कि प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में बताता हो, क्वालिटीज़ के बारे में डिफाइन कर रहा हो। मान लो कि यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, रसिका, जेंटल, प्रॉमिस, माई फेयर लेडी एंड बूस्ट। जैसे बूस्ट का मतलब होता है एनर्जी लाना, और इसके आते भी क्या है, एनर्जी पाउडर्स आते हैं, जो कि आपने तो देखा ही होगा, मिल्क में मिला के पीते हैं हम लोग, है ना। तो एनर्जी पाउडर है, तो इसके नाम से ही डिनोट हो रहा है कि इसमें जो, इस पाउडर में जो भी है वो एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं लक्स सोप का। अब लक्स है उसका नाम, तो लक्स नाम से पता चल रहा है कि ये लग्जरी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि थोड़ा लग्जरी ये डिनोट करता है अगर इसका सोप या फिर कोई भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को और क्वालिटीज़ को बताए। ठीक है, देन थर्ड है, अ ब्रांड नेम शुड बी डिस्टिंक्टिव, एग्जाम्पल लिरिल, स्प्रिट, सफारी एंड जोडियक। जो ब्रांड नेम होना चाहिए वो बिल्कुल डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, मतलब कि बिल्कुल विशेष हो, जो भेद बताने वाला जो होता है। ठीक है, जैसे कि अगर लिरिल का एग्जांपल लें तो वो और प्रोडक्ट से डिफरेंट है, क्योंकि वो फ्रेशनेस डिनोट कर रहा है। तो इसी तरीके से सफारी का अगर एग्जांपल है तो वो भी काफ़ी डिस्टिंक्टिव है, उसके जैसा कोई भी ब्रांड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, द ब्रांड नेम शुड बी एडेप्टेबल टू पैकिंग और लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स, टू डिफरेंट एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो हर तरीके से एडेप्टेबल हो, किसी भी तरीके का वो नेगेटिव व्यू ना हो उसका। ठीक है, नेगेटिव मैसेज ना हो उस ब्रांड नेम का कोई सा, बिल्कुल हर तरीके से एडेप्टेबल हो, पैकिंग में भी और लेबलिंग में भी। ठीक है, फिफ्थ क्या है, द ब्रांड नेम शुड बी सफिशिएंटली वर्साटाइल टू एकोमोडेट न्यू प्रोडक्ट्स विच आर एडेड टू द प्रोडक्ट लाइन, एग्जाम्पल मैगी और कॉलगेट। ब्रांड नेम हमेशा वर्साटाइल नेचर का होना चाहिए, मतलब कि एबल टू अडप्ट, एबल टू एडप्ट, मतलब कि अगर वो ब्रांड कोई भी न्यू प्रोडक्ट अगर बना रहा है तो वो प्रोडक्ट भी उस नेम को, ब्रांड नेम को अडेप्ट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है,
इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड लीगली। जो भी ब्रांड नेम है वो लीगली और प्रोटेक्टेड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, इस काबिल होना चाहिए कि वो आसानी से प्रोटेक्ट कर सके हम उस चीज़ को। ठीक है, मतलब कि किसी और कंपनी का कॉपीड ना हो, बिल्कुल अपना न्यू ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क होना चाहिए। ठीक है, देन लास्ट क्या है, चोजन नेम शुड हैव स्टेइंग पावर, डेट इज इट शुड नॉट गेट आउट ऑफ डेट। स्टेइंग पावर होना चाहिए, मतलब कि ये नहीं ब्रांड नेम बनाया और 10 दिन बाद फिर से ब्रांड नेम चेंज कर दिया। ब्रांड नेम लास्टिंग फॉर एवर होना चाहिए जब तक कि कंपनी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, कंपनी जब तक एग्जिस्ट कर रही है तब तक उसका जो ब्रांड नेम है वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए, सर्वाइवल उसका उतने ही टाइम का होना चाहिए। ठीक है, तो चोजन नेम शुड हैव स्टेइंग पावर होनी चाहिए उसमें। ठीक है, तो ये 7 फीचर्स पढ़े हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद ब्रांड्स और ब्रांडिंग के कुछ डेफिनेशंस पे भी ध्यान देते हैं। So branding is creating a corporate brand identity for consumer and getting that brand identity imprinted on the minds of consumer, and this requires brand positioning and brand management. ब्रांडिंग का मतलब होता है कि एक ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करना कंज्यूमर्स के माइंड में और उनके दिमाग में छप जाए, ऐसा कोई बिल्कुल लाइक माइंड्स ऑफ कंज्यूमर में उनका जो इम्प्रिंटेड होना चाहिए जो भी ब्रांड नेम है, उसी को हम ब्रांडिंग कहते हैं। एंड दिस रिक्वायर ब्रांड पोजिशनिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट, जिससे कि ब्रांड पोजिशनिंग भी बनी रहती है एंड ब्रांड मैनेजमेंट भी बनी रहती है। A brand today is an entity, product, service, company, person, technology, etc. that offers a set of value exchange measures between what the owner or market seeks and the price he is willing to pay for. ब्रांड नेम एक एंटिटी है प्रोडक्ट के लिए या फिर सर्विस के लिए या किसी भी कंपनी के लिए या फिर किसी पर्सन या फिर किसी टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, ये एक एक्सचेंज वैल्यू प्रोवाइड करता है, सेट ऑफ वैल्यू एक्सचेंज मेजर्स बिटवीन व्हाट द ओनर सीक्स एंड द प्राइस ही इज विलिंग टू पे फॉर। जो उसके लिए ओनर का वो सामान है और जितना उस सामान के लिए वो पे कर सकता है, इस चीज़ पर भी डिफरेंट बताता है ब्रांड नेम। कई सारे ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, तो हर ब्रांड का हर अलग प्राइस होता है, तो इन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है कि ब्रांडिंग नेम कैसा है। ठीक है, इट ऑलवेज सीम्ड टू मी दैट योर ब्रांड इज फॉर्म्ड प्राइमरली नॉट बाय व्हाट योर कंपनी सेज अबाउट इटसेल्फ बट व्हाट द कंपनी डज। ब्रांड नेम क्या डिनोट करता है कि कंपनी क्या कहती है, ये डिनोट नहीं करता कंपनी क्या एक्चुअली में कर रही है, उसका वर्क कैसा है, काम की क्वालिटी कैसे है, ये सब डिनोट करता है। ठीक है, तो ये किसके थ्रू कहा गया है, जेफ बेजोस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अ प्रोडक्ट इज समथिंग मेड इन अ फैक्ट्री, अ ब्रांड इज समथिंग दैट इज बॉट बाय द कस्टमर। एक प्रोडक्ट वो चीज़ है जो कि फैक्ट्री में बनता है, बट ब्रांड एक ऐसी चीज़ है जो कि कस्टमर खरीदता है। कपड़े तो हम सब लेने जाते हैं मार्केट में, बट अगर हम ब्रांडेड सामान लेते हैं, किसी ब्रांड का हम कपड़ा खरीदते हैं, तो हम उस कपड़े को तो खरीद ही रहे हैं, साथ ही साथ उसके ब्रांड नेम को भी परचेज कर रहे हैं, तभी तो हमारा स्टेटस सिंबल बनता है ना। अ प्रोडक्ट कैन बी कॉपीड बाय अ कॉम्पिटिटर, अ ब्रांड इज यूनिक। एक प्रोडक्ट को कोई भी कंपटीटर कॉपी कर सकता है, बट अगर आपका ब्रांड नेम है वो, तो उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है, ब्रांड हमेशा यूनिक रहता है। ठीक है, अ प्रोडक्ट कैन बी क्विकली आउटडेटेड, अ सक्सेसफुल ब्रांड इज टाइमलेस। एक प्रोडक्ट हमेशा पुराना हो सकता है, बट जो ब्रांड नेम होगा वो हमेशा टाइमलेसली न्यू रहेगा। ये किसने कहा है, स्टेफन किंग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, योर ब्रांड्स पावर लाइज इन डोमिनेंस, इट इज़ बेटर टू हैव 50% ऑफ वन मार्केट इंस्टेड ऑफ 10% ऑफ 5 मार्केट्स। मतलब कि आपकी जो ब्रांड पावर है वो आप ही के कंट्रोल में है, आप ही के हाथों में है। वो ये अच्छा है कि हम एक मार्केट का 50% खरीदें, ना कि 5 मार्केट से 10-10% खरीद कर लाएं। ठीक है, तो इसलिए ब्रांड पावर होना भी हमारे हाथ में कंट्रोलेबल है, डोमिनेंस है। ये किसने कहा है, एल रीज ने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, योर ब्रांड इमेज इज प्राइमरली एन इमोशनल कंस्ट्रक्ट, इमोशन इज प्रोबेबली always more powerful in swaying people than reasons, but people like to be able to rationalize their choices. एक ब्रांड इमेज हमेशा एक कस्टमर के इमोशंस को कंस्ट्रक्ट करता है, क्योंकि कस्टमर हमेशा किसी रीज़न से ज़्यादा अपने इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ठीक है, बट पीपल लाइक टू बी एबल टू रैशनलाइज देयर चॉइसेस, वो अपनी चॉइसेस में रैशनलाइजेशन करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानते हैं, इसलिए वो बहुत सारे ब्रांड्स में से किसी एक ब्रांड को चूज़ करते हैं और उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा है, ड्रेटन बर्ड ने। तो ये सारे डेफिनेशंस हैं ब्रांड्स और ब्रांडिंग के मीनिंग्स हैं
अलग अलग ऑथर्स के थ्रू, ठीक है। सो आई होप कि आज आपको ब्रांडिंग टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।